नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान करीम वक़ास। आज का हमारा प्रोग्राम तालीमी मसाइल और उनका हल, उसके साथ मैं हाज़िर हूं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान गिरामी मोहतरम मुकर्रम, जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है, अक्सर हमारे प्रोग्रामों की ज़ीब व ज़ीनत और बहुत सारा मवाद आप तक शेयर करने वाले, जो माहिर तालीम भी हैं, ट्रेनर भी हैं और एक मजहबी शख्सियत भी हैं। मेरी मुराद मोहतरम सर असद वक़ास ख़ान, मैं उनको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारे एक इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और इल्मी शख्सियत, मेरी मुराद हाफिज़ नुसरत अली, लेक्चरर गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। अगर दीनी तालीम को देखा जाए तो उस हवाले से इमाम बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अगर उनके दिगर ख़िदमात को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मजहबी और एक बड़े चैनल पर काम करने वाले और मजहबी स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको भी अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए, इनसे सीखने के लिए जो है चंद एक बातें जो हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ये बात इरशाद फरमाई, हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि अहले इल्म और जो ला इल्म है वो बराबर नहीं हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने अहले इल्म को दूसरों पर फ़ौक़ियत जो है वो अता की है। इल्म की बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं, इल्म की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। इल्म जो है वो चाहे दीनी हो दुनियावी हो, तालीम तालीम है। तालीम हर एक के लिए ज़रूरी है। वो बेटी है, वो बेटा है, वो कोई एक है, बल्कि वो चाहे मुसलमान नहीं भी है, बहैसियत इंसान तालीम बहुत ज़रूरी है। तो आज के मुआशरे के अंदर तालीम का कितना किरदार है, कितना रोल है उसका, तालीम जो है वो मुआशरे के अंदर जो है वो कितना अहम किरदार अदा करती है, इन बातों को जानने के लिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ बढ़ूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि तालीम और तरबियत और मौजूदा निज़ाम तालीम, आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि हमारी बात को इस बात को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो अब आते हैं सवाल की तरफ, तालीम और तरबियत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। देखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है और वो हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात को बताता है कि इनको इस तरह से लेना, इस तरह से लेना है। तालीम के बग़ैर कोई भी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती, मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मालूमात। लेकिन तरबियत जो है वो इंसान के किरदार की तश्कील का नाम है। आज हम देखते हैं कि तालीम के बावजूद भी हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे। हमें मुआशरे में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल दरपेश हैं। रिश्वत खोरी आम है और रिश्वत सतानी आम है, सिफारिश आम है। तो इसकी वजह क्या है कि तालीम तो है, मालूमात का ख़जाना तो है, बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन तालीम के अमल के दौरान तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं की गई। हालांकि इस्लाम, और देखें, तालीम तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ज़हन में रहेगी, आपके पास मालूमात हैं वो जहन तक महदूद रहेंगी, लेकिन तरबियत आपकी जो है वो अफराद की ज़िंदगियों को मुतासर करेगी। यानी अफराद के साथ जो आपका ताल्लुक़ बनेगा माशरे में, वो उसमें जो मरकज़ी रोल होगा वो तरबियत का होगा कि इंसान का अखलाक कैसा है, इंसान के मामलात कैसे। आप क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं कि तालीम जिस तरह दूसरे इदारों के अंदर करप्शन है, मतलब कि सिफारिश है, आप क्या समझते हैं तालीमी निज़ाम के अंदर भी ये फुक़दान मौजूद है? तालीमी इदारों के अंदर भी ऐसा मसला है? तालीमी इदारों का जो एक समझ लीजिए जो उन्होंने निज़ाम तालीम बनाया हुआ है, वज़ा किया हुआ है, वहाँ तरबियत की तरफ इंतहाई कम तवज्जो दी जाती है। तालीमी इदारों में भी ये मसाइल हैं, लेकिन हमारा जो ओवरऑल हमने एक पूरा ढांचा बनाया होता है उसमें तरबियत का इतना रोल नहीं होता। हम बच्चों की अखलाकियात, हम बच्चों की किरदार साजी पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हम बच्चों को किताबें रटवाने पर फोकस करते हैं कि इसे ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। हम पेरेंट्स भी यही डिमांड करते हैं हमारे बच्चे के मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाए, इंटर में अच्छे नंबर आ जाए। वो ये नहीं डिमांड करते, वो टीचर से जाके ये नहीं कम्युनिकेट करते उससे,
ये बातचीत नहीं करते कि हमारे बच्चे का किरदार कैसा है, अखलाक कैसा है, घर के मामलात ऐसे हैं, घर में ये ऐसे बोलता है, बच्चों अपने दूसरे जो उसके दोस्त हैं उनसे इस तरह से बात करता है, लिहाजा आप इसके किरदार की तरफ भी तवज्जो दें। तो ये मसाइल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस्लाम तो कहता है कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अहले अपने जो हैं वो आपके अहल व याल उसको भी जहन्नम की आग से जो है वो बचाओ। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें वालिदैन जो हैं वो किस बुनियाद पर वो मुतफिक हो गए या वो कह लें एक मुतमईन हो गए कि जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, जो उनके मुअल्लिम हैं, उन्होंने हर हवाले से उनकी तरबियत मुकम्मल कर दी है? जो असातिज़ा का एक कह लें निज़ाम तालीम के अंदर किरदार है वो किस हद तक आप उससे मुतमईन हैं? असातिज़ा का जो निज़ाम तालीम में किरदार है उसमें भी हम देखा जाए तो उसमें भी उस तरह से भरपूर किरदार अदा नहीं किया जा रहा। और साथ साथ असातिज़ा के साथ जो तरबियत के हवाले से पेरेंट्स का किरदार है, चूँकि बच्चों ने ज़्यादा वक्त तो पेरेंट्स के पास रहना है, तो वो भी उस तरफ तवज्जो नहीं देते। असल में मटीरियलिज़म की दौड़ में हम इस तरह शामिल हो गए हैं कि बस एक रेस लगी हुई है नंबरों की। ना स्कूल में उस तरह से, ना इंस्टीट्यूशन में उस तरह से तरबियत की तरफ ध्यान दिया जाता है, और ना ही घर में उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप भी माशाल्लाह माहिर तालीम हैं और आपका भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि एज ए टीचर आज जो रोल प्ले करना था, क्या वो आज हमारे असातिज़ा किराम वो चाहे दीनी हैं, दुनियावी हैं, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों कॉलेज में, वो क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं या कि उनको भी इसमें कुछ मेहनत की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच काई साहब, आज हम फिर बैठे हैं और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं सर नुसरत अली साहब के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ। सर, जैसे कि सर ने बताया कि टीचर जो है एक रोल मॉडल के तौर पे इस्तेमाल होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैंने फ़लाँ टीचर की तरह बनना है। तो अगर अपना टीचर जो अपनी किरदार को अच्छे तरीके से पेश करेगा, तरबियत याफ्ता पेश करेगा, चाहे वो किसी भी मजमून का है, मदरसे का है, तो वो उसके मुताबिक बच्चे भी उसको कॉपी करना चाहेंगे। जैसे मेरे साथ इंग्लिश मैथमेटिक्स में खुद मैथ पढ़ाता हूँ, रियाजी पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने वालिद से बड़ा इंस्पायर हुआ क्योंकि वो मैथ के बहुत अच्छे टीचर थे। जब मैं कॉलेज की दफ़ा आया तो फिर मैं मुतासर हुआ सर जहांजिब जैकब साहब से, तो मैं मैथमेटिक्स की तरफ चला गया। जब तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप तुम मैथ्स करो या नहीं करो, तो वो टीचर ही था, वो उस्ताद ही था कि जिसने मुझे मुतासर किया और मुझे एक राह दे दी। लेकिन जो मौजूदा टीचर आ रहे हैं वो सिर्फ देखते हैं कि आपने FA BA किया है, मुख्तलिफ डिग्री छोटी की है, कुछ 10-12 हज़ार की जॉब मिली है, टीचिंग करना शुरू कर दी। स्कूल्स का ये रोल होता है, वो उस पर मैक्सिमम लोड डाल देते हैं, उसे कहते हैं किताबें पढ़ाते जाओ, सिलेबस कवर कराओ, टाइम पास करो। अब उस टीचर के पास 8 में से 8 लेसन लगे हुए हैं, उसके पास ये वक्त ही नहीं कि वो अपने बच्चों की तरबियत कर सके। वो क्या करता है, क्लास में आता है, पढ़ाना शुरू कर देता है और अपना टाइम पास करके सिलेबस ख़त्म करके चले जाता है। ड्यूटी इज़ ड्यूटी। जी जी, मैं समझता हूँ इंतज़ामिया का इसमें बड़ा रोल है कि उसने टीचर का जो एक अहमियत है, एक किरदार है, स्कूल मालकान जो हैं उन्होंने जो तालिब इल्म और उस्ताद का जो रिश्ता है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इतना सिलेबस है, इतना करिकुलम है कि किसी को पढ़ाने के अलावा कोई सोचता ही नहीं कि चले मैं इसका हाल पूछ लूँ, इसे कोई अच्छी बात बता दूँ। अगर आप ये ऐसा करते भी हैं ना, जैसे मेरे साथ भी ऐसा है, अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम करना भी चाहें तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इदारों की जो बड़ी मैनेजमेंट है उसका बड़ा इसका सोचना है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप माशाल्लाह MPhil अंग्रेज़ी भी आपने किया, लेकिन आप PhD डॉक्टर्स की जानब जाने के बजाय जो है वो कह लें एक रिसर्च स्कॉलर, मज़हब और ये सब कुछ, ये आपका इंतखाब क्यों, और मतलब कैसा आपने कैसे ऐसा किया? अंग्रेज़ी ज़ुबान का इंतखाब इतना मतलब के होने के बावजूद आपने दीनी तालीम को छोड़ा नहीं, लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर होता है कि आज वो ये जो स्टूडेंट है, हमारी बच्ची है, बेटा है, इसको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ानी, इसको ये नहीं पढ़ाना। क्यों आपने माशाल्लाह जो है वो MPhil किया है अंग्रेज़ी के अंदर, तो ये जो एक कह ले एक स्टैंप लगी हुई है कि जो मजहबी लोग हैं वो इससे किनारा कश हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल में अभी ये ट्रेंड काफ़ी हद तक बदल गया है। अंग्रेज़ी को एक ज़ुबान के तौर पर सीखने में कोई कबाहत नहीं है, और दूसरी तरफ जो मेरा मौक़िफ़ है ना, एक मेरी आइडेंटिटी है ना, मैं एक मुसलमान, सबसे पहले मुसलमान हूँ, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा एक अपना कल्चर है, मुझे पंजाबी ज़ुबान भी अच्छी लगती है, बोलते हैं, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मैं नहीं कहता कि ये गाली है। मैं उर्दू भी बोलता हूँ क्योंकि उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान, उर्दू जो है ना मेरी कौमी ज़ुबान है, मुझे इस पर भी फ़ख्र है, इसके लफ्ज़ों को मैं एज़ाज़ के साथ और फ़ख्र से बोलता हूँ। और साथ साथ अंग्रेज़ी को मैं एक ज़ुबान के तौर पर सीखता हूँ, एक कल्चर के तौर पर नहीं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो
ट्रेंड चल रहा है ना, कुछ तो इसे बिल्कुल पसे पुष्ट डाल देते हैं और कुछ इसे एक कल्चर के तौर पर अपना लेते हैं। कुछ लोग फैशन के तौर पर भी मतलब फैशन के तौर पर उनकी सोच ही उस तरह की बन जाती है और उनकी ज़ुबान भी जो है ना, जो बोलते हुए भी वो अंग्रेज़ी को ऐसे अपने जो बातों में घुसेड़ते चले जाते हैं मखसूस गैर ज़रूरी अंदाज तौर में। पर। मेरा अपना मौक़िफ़ है कि जहाँ आपकी कम्युनिटी में जो अगर उर्दू समझने वाली है तो उसमें उर्दू में बात करें, अगर पंजाबी समझने वाली है तो पंजाबी में बात करें, अगर इंग्लिश समझने वाली है तो इंग्लिश की ज़ुबान से फ़ायदा उठाएं। और ख़ुसूसन ये जो अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एज है ना, इसमें अंग्रेज़ी को एक ज़ुबान के तौर पर सीखने में क्या है कि आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मतलब इस तरह से सीखें आप, इंटरनेशनल अब फ्रीलांसिंग का दौर है, लोग कंप्यूटर पे बैठ के अर्न कर रहे हैं, तो एक ज़ुबान के तौर पे, एक मीडियम के तौर पे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसने मजहबी एतबार से मुझ में कोई तब्दीली नहीं की। मेरा जो अकीदा है, मेरा जो यकीन है वो अल्लाह के फ़ज़ल से वैसा ही है, क्योंकि हर चीज़ को उसकी हैसियत देनी चाहिए। जब हम अपने ऊपर चीज़ों को सवार कर लेते हैं और जब उनमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते तो तब कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, तब जो है ना वो क्या कह लीजिए कि कश्मकश जो है ना वो पैदा होता है। अच्छा, मौजूदा निज़ाम तालीम और इस्लाम, जी, चूँकि हमारी मौजूदा हुकूमत ने नारा भी लगाया रियासत मदीना, मौजूदा हुकूमत, वैसे तो साबका हुकूमतों ने भी बहुत कुछ किया, आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा निज़ाम तालीम है और इस्लाम, कहीं पे कोई मसला तो नहीं? मौजूदा निज़ाम तालीम में जो हम इस्लाम का पोर्शन रख रहे हैं ना वो बहुत थोड़ा सा रख रहे हैं। वो हम इस्लामियात की एक किताब पढ़ाने तक ही महदूद कर देते हैं, वो सिर्फ रटवाने तक ही महदूद कर देते हैं। हालांकि हमारे निज़ाम तालीम का मरकज़ व महवर अल्लाह और उसके रसूल होने चाहिए। हमें फ़िज़िक्स भी पढ़ाई जाए तो इन रिलेशन टू जो है अल्लाह और उसके रसूल क्या कहते हैं, और हमें जो दूसरी पढ़ाई जाए वो भी, मतलब क्या कि सबसे पहले अकीदा, फिर उसके बाद जो है ना ये दूसरे उलूम आते हैं। और इस्लामी तालीम को सबसे नुमायाँ हैसियत देनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। अगर हुकूमत की तरफ से कुछ अनाउंस भी होता है, ऐलान भी होता है, तो उस पर अमल दरामद नहीं उस तरह से होता है। यही वजह है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है, कि मज़हब से वो कितने मुतनफ़र नज़र आते हैं। आज हमारी असम्बलियों में बैठे हुए लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा, अगर उनको कोई बाज़ दफ़ा तिलावत कुरान का कहा जाए या कुछ अरकान इस्लाम के बारे में पूछा जाए तो वो बिल्कुल, satisfy मैं अगर नहीं कर सोख्ता पाते। सामा हूँ तो ये रोज़े से खुद दिखाया है मेरे घर के चरागा ने मुझे। ये सब हमने किया सारा कुछ। जब हमने तालीम से इस्लाम को ख़त्म किया, इदारों से इस्लाम को ख़त्म किया एक किताब के तौर पर। अच्छा, माशाल्लाह, आप चूँकि तालीमी हवाले से तदरीस के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक है, मैं ये पूछ रहा, जो तालीम की बुनियाद है जिसको इल्म कहा गया है वो क्या है? जैसे 26वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जो हकीकी इल्म है वो क्या है? आप किसी ने आज मतलब कि एमए फला बहुत सारे एमए उसने किए हुए हैं, लेकिन हकीकत में इल्म जो है वो क्या है? जब इल्म को मालूमात के तौर पर लिया जाता है तो इसकी तारीफ़ में ये कहा जाता है कि जब आपके शऊर में जो खाली जगह है वो भरती है किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो समझ लें कि आपने तालीम ली है या आपके पास मालूमात आई है। लेकिन जो मेरा तालीम के बारे में तालीम की तारीफ़ के बारे में जो मेरा मौक़िफ़ है कि इसकी तारीफ़ क्या है, तो वो बिल्कुल वही है, मारिफ़तुल्लाहि व मारिफ़तु नबीशिही व मारिफ़तु दीनिल इस्लामी बिल अदिल्ला। अल्लाह की पहचान, अल्लाह के रसूल की पहचान और दीन इस्लाम की दलाइल से पहचान। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल हैं, जिनमें किसी किस्म का कोई रद्द बदल नहीं होता। क्योंकि अल्लाह की बातें, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की बात से सच्ची किसी की बात नहीं है। ये जो ज़ाबिता है, इससे ज़्यादा जामे कोई ज़ाबिता नहीं है। तो मेरे नज़दीक सबसे जो तालीम का आला मर्तबा और दर्जा है ना, वो अल्लाह और उसके रसूल की पहचान और दीन इस्लाम की पहचान। बेशक। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि आज हमारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट बहुत सारी तालीम छोटी छोटी उम्र में जो है ना बहुत सारे जो है ना वो स्किल लेके जाते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कुछ अगर ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि उनको किसी वक्त इमामत करवानी पड़ जाती है, नमाज़ पढ़ानी पड़ जाती है, दुआ करनी पड़ जाती है, किसी जनाजे में शरीक होना पड़ जाता है, तो वो मारूम होता है इससे कि उसको दुआया के कलिमात, क्या आप समझते हैं कि फुकदान है हमारे तालीमी इदारों में इस्लाम के बारे में? सर बेसिकली हर चीज़ तालीमी इदारों पे नहीं डालनी चाहिए। वसीयत उस्ताद मैं समझता हूँ कि हर चीज़ तालीमी इदारों का शोबा नहीं है। उनका एक काम है कि आपको तालीम देना, मुख्तलिफ अलूम से आपको आगाह करना। वो चीज़ें इंसान अपने घर से भी उनको सिखाता है। दरसगाह
माँ को सबसे बड़ी दर्जगाह कहा गया है। अगर मैं समझता हूँ माँ बाप आपके तरबियत याफ्ता हैं तो वो रोज़ाना के तौर पे भी अगर आधी आधी दुआ भी बच्चों को सिखाएं, आधी आधी चीज़ें भी सिखाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका भी एक रोल प्ले करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं जो इस्लामिक स्कूल्स हैं, जिनके इस्लामिक फॉर्मेशन है, हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, तो वो क्या करते हैं कि आधे पीरियड उन्होंने साइंसेस के रखे हैं, आधे नाजरा के रखे हैं। उससे क्या होता है, आपके जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली स्कूल से नॉलेज तो गवर्नमेंट ने भी नाजरा तालीम और बल्कि तर्जमे को जो है ना, लेकिन सर अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ ये, अभी वो सिर्फ आइडियाज़ में ही है, वाली बात क्या आइडियाज़ हैं सर, और आइडियाज़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सर माँ बाप को, मैं इस आपके चैनल के तवस्सुल से कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को हर चीज़ टीचर्स पे, स्कूलों पे, कॉलेजेस पे नहीं डाल देनी चाहिए। आपका मकसद बच्चे को पैसे देना नहीं, उसकी ज़रूरियात पूरी करना नहीं है, तरबियत आपके हवाले से भी है। एक ट्रायंगल बनता है इल्म का, उसमें माँ बाप, टीचर और बच्चे। अब टीचर का काम है, अगर वो उसको दीन भी सिखाना शुरू हो जाए तो माँ बाप का क्या काम है, सिर्फ पैसे प्रोवाइड करना। वो कहते हैं हम जॉब करते हैं, ये करते हैं, कुछ वक्त अपने बच्चों के लिए भी निकालिए ताकि उनकी तरबियत की जाए। अच्छा सर, आप इस हवाले से मैं थोड़ा सी एक बात ऐड करूँगा अगर इजाज़त दें तो। वो जिस तरह इन्होंने बताया कि एक ट्रायंगल बनता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि सबको अपना रोल परफॉर्म करना है। हम किसी को भी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते मुकम्मल तौर पर कि यहाँ मसला है, लेकिन हर जगह छाप जो है ना वो मज़हब की होनी चाहिए। जब हमने मुल्क ही मज़हब के नाम पर लिया है, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया है, तो वो हमारे तालीमी इदारों में भी, वो हमारे घरों में भी, हर जगह ऐसा होना चाहिए। सही। आप वालिदैन को, असातिज़ा को आज के इस सेशन से क्या मैसेज जो है ना वो देना चाहेंगे? मैसेज तो है कि एक्चुअली वो जो एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन मालूमात, फ़िज़िक्स में कितने नंबर हैं, केमिस्ट्री में, बायो में कितने हैं, और कंपटीशन में जा रहे हैं बच्चे। मैट्रिक में जी अच्छे नंबर आएंगे, इंटर में अच्छे आएंगे तो हमारे बच्चे मेडिकल की तरफ जा सकेंगे। तो इस कंपटीशन से निकल के सोचना चाहिए कि ये तो ठीक है, ये सारा चलेगा, लेकिन हमारे बच्चों के अखलाकियात में कितने नंबर हैं, उनकी मतलब दूसरे अपने साथियों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, क्या वो घर आके अपने वालिदैन को उनकी इज़्ज़त करते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो समझ लें कि हम नंबरों की दौड़ में उनको उनका थोड़ा सा अच्छा मुस्तकबिल तो दे रहे हैं, लेकिन हम अपना मुस्तकबिल तारीक कर रहे हैं। बुढ़ापे में यही हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे और मुतनफ़र हो जाएंगे, और क़यामत के दिन यही औलाद हमारे गिरेबान को पकड़ के गएगी कि इन्होंने तो हमारी तरबियत नहीं की। लिहाजा तरबियत की तरफ भी तालीम के साथ आना चाहिए। सर आपको एक कोई मैसेज? जी, मैं हर दफ़ा आपके तवस्सुल से मैसेज देता हूँ कि ETN चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं और मुद्दा चीज़ को भी इनके साथ बैठने का मौका देते हैं। और मैं ये पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सर ने जैसे बात की कि हमारी जो बुनियाद है इस्लामिक होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ही अपने बच्चों को ये फोकस कर दें कि हमने उनको दुनिया में भेजना ही नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन और दुनिया दोनों बैलेंस करके चले, लेकिन आप जो उनकी तरबियत का अमल है, उनकी अखलाकियात हैं, जो रिश्तों की पहचान है, जो अदब की पहचान है, जो अदब का एक तसलसल है, बच्चों को ज़रूर दें। बच्चों को पता हो कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, कि इसको मैंने किस कैसे मैंने इसकी इज़्ज़त करनी है, किस लेवल पे जाके। तो मेरा सबके ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का अदब और तरबियत। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी ने अपने नाज़रीन को जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है, वो तालीम और तरबियत के अंदर यही पैगाम है कि हम सबको अपना रोल जो है वो प्ले करना होगा, हम सबको अपना किरदार जो है वो दिखाना होगा। प्रैक्टिकली हमको जो है ना वो आवाम को, वालिदैन को, बच्चों को, मुआशरे को और तमाम कौमों को जो है ना वो बताना होगा कि बहैसियत मुसलमान जो है ना हमारी ये ज़िम्मेदारी है, उसको हमें अपना ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। और हाफिज़ नुसरत अली हाफिज़हुल्लाह ने जो सबसे बड़ा पॉइंट जो आज मुझे समझने को मिला है कि अगर हम पाकिस्तान को हासिल करने के लिए मज़हब को, इस्लाम को बुनियाद बना सकते हैं, इस्लाम की बुनियाद पर इस खित्ते को हासिल कर सकते हैं, तो आज तालीम को हासिल करते हुए, आज दीगर इदारों के अंदर इस्लाम का नाम लेने से, इस्लाम की स्टैंप लगाने से हमें डर और खौफ और अपने आप को कमज़ोर तसव्वुर नहीं करना चाहिए, बल्कि बरमला लोगों को कहना चाहिए कि हम मजहबी हैं, हमारे अकायद, हमारे नज़रियात इस्लाम के मुताबिक हैं, जो हमें इस्लाम इजाज़त देगा हम उसको करने के लिए तैयार हैं, जिससे हमें इस्लाम मना करेगा हम उससे अपने आप को कभी भी
जो है ना वो पेश करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह इनसे सीखने के लिए और इनकी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ और नए अंदाज के साथ आपसे जल्द होगी मुलाकात। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने मुआज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।